पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के कई चैनलों को यूट्यूब पर बैन किया गया है। दरअसल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में इन चैनलों को बैन किया गया है, इन पर डिजिटल स्ट्राइक हुई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के ऐसे 16 यूट्यूब चैनल है जिन पर ये डिजिटल स्ट्राइक हुई है, यानी इनको बैन किया गया है। इसमें डॉन न्यूज, समा टीवी, बोल न्यूज समेत कई चैनल है, जियो न्यूज भी इसमें शामिल है। कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव डिटेल है। करीब 16 ऐसे चैनल है, यूट्यूब चैनल हैं जिसमें आपके इंशाद भट्टी का है, सामा टीवी है, एरआई न्यूज़ है, बीओएल न्यूज़ है, रफ्तार है, द पाकिस्तानी रेफरेंस है, जियो न्यूज़ है, सामना स्पोर्ट्स है, जीएनएन है, उजैर क्रिकेट है, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, अस्मा शिराजी, मुनीफ फारूक, सुनो एचडी न्यूज़, राजी नज़मा, ये सारे जो हैं 16 की इनकी तादाद है, इनको बैन कर दिया गया है। इन यूट्यूब चैनल को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। शो नहीं कर रहा होगा, ये हो सकता है शो नहीं कर रहा होगा। तो सिंपल है यार, आईएसआई इनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है गौरव भाई। अब देखो इसका नायला का एक रिएक्शन आया है इनके साथ में, आयुब मिर्जा के साथ में, और इसमें जो क्वेश्चन इसने किए हैं ना, ये कर ही नहीं सकती है। इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी अकल नहीं है, इतनी एजुकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन कर ले वो टाइप के। सीधा फैसला, साफ संदेश। भारत अब हर उस आवाज के खिलाफ सख्त हो रहा है जो देश की सुरक्षा और समाज की शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि पाकिस्तान से संचालित कई यूट्यूब चैनल जानबूझकर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ये चैनल भारतीय सेना के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे थे, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और युवाओं को भड़काने वाली सामग्री परोस रहे थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सिफारिश की कि इस तरह की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। सरकार ने यह साफ कर दिया कि जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे, और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है। दरअसल जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही थी कि कई ऐसे चैनल्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो लोग क्या है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर इस तरीके से फाल्स प्रोपेगेंडा भारत की जमीन पर उनके द्वारा चलाया जा रहा था, और कई जगह पर डिस्कशंस इस चैनल में अलग तरीके के हो रहे थे जिनको कि भारतीय एजेंसियों की तरफ से इंगित किया गया, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी सूचना दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर जो है एक्शन लेते हुए आई&बी मिनिस्ट्री को लिखा और उसके बाद इन सभी चैनलों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो 16 चैनल्स है और उनकी यूट्यूबर्स जो लोग हैं, ये लोग इंडियन आर्मी और पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ वो सारी चीज़ों के बारे में गलत चीज़ें बता रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ। तो इसी वजह से बैन किया गया है। शोएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शोएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनैलिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। उसमें आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो बंद किए गए हैं। अच्छा, इसमें अब जैसा कि देखिए, मैंने ये कहा कि
ऐसा होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो ना, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी हमेशा से कोशिश ये है। देखिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि देखें आपको मुबारकबाद कि आपका चैनल बंद नहीं हुआ या आपका चैनल जो चल रहा है, आप अच्छी बात करती है। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बंद करने वाले हैं ना, वो इतने बेवकूफ नहीं है। ठीक है, जो बंद करने वाले हैं वो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन एनीवेज जो भी है, मैं इसके ऊपर जो है मैं इसके ऊपर कहूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जी मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, मेरा तो इंडिविजुअल चैनल है, मैं तो वन वुमेन आर्मी हूं कि अपनी आप तक जब मेरी ब्रॉडकास्ट पहुंचती है तो मेरे रिसर्च करने से लेकर कि कौन सा टॉपिक लेना है, क्या करना है, उसके लिए कितने मैं शोज देखूं, मैं क्या करूं, मैं खबरें सारी पढूं, और उसके बाद वीडियो बनाने तक, उसको एडिट करने तक, आप तक पहुंचाने तक, और उसके बाद जितना भी सारा काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई एक इंडिविजुअल, एक बंदा या बंदी जो अपना सारा सब कुछ खुद देख रही हो, और मैं पहले भी एक दफा ये कह चुकी हूं कि ये क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूं इसलिए भी कर रही हूं, और मैं वो जर्नलिस्ट हूं जिसको बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं और पूरी दुनिया के चैनल्स पर जो है वो मैं काम कर चुकी हूं। तो ये जो है मेरा अर्निंग का सोर्स भी है, और मेरा बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा जो शौक है या जो मेरा काम है, प्रोफेशन है, वो भी मैं करती हूँ। ये दो मेरे हैं पर्पस, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं अभी क्यों बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि लोगों ने लिखा भी इसके ऊपर, कमेंट्स कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो फिर ऐसे उसका जो चैनल है वो तुसी बंद करके की कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्योंकि मेरा जो है ना देखने वाले वो इंडिया में हैं, क्योंकि मैं काफी बड़ी क्रिटिक हूं पाकिस्तान की, और क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा ये भी नहीं है कि मेरा किसी से कोई वो है या मैं किसी की उस पर चल रही, तो मेरा जो है वो इंडियंस अगर नहीं देखते तो मेरे व्यूज नहीं आते। तो अगर इंडियंस नहीं देखेंगे, बंद हो जाएगा, तो मैं ये बंद करके, बोरिया बिस्तर बंद करके मैं और भी काम कर रही हूँ। ऐसे नहीं, अमेरिका में जब आप रहते हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बहुत इसके अलावा भी हार्ड वर्क करती हूँ, काम करती हूँ। भारत पाकिस्तान का ये जो लड़ाई है, ये नदी से उतर के आके डिजिटल बन चुका है, अभी डिजिटल लड़ाई पे उतर के। इससे पहले सिंधु नदी का जो जल रोका गया था, पानी, इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, पाकिस्तान में भी, इंडियन मीडिया में भी बवाल किए। अब ये डिजिटल स्ट्राइक के ऊपर देखो क्या कहते हैं पाकिस्तान के लोग। हालांकि उनके जो व्यूअरशिप है, कहा जा रहा है पाकिस्तानी जितने बड़े बड़े लाहौरी चैनल्स वाले लोग हैं, जो यूट्यूबर्स माइक लेके रोड के घूमते हैं, इनके मोस्टली जो ऑडियंस है वो सारे इंडियंस है। मेजर गौरव आर्य कई बार इस बात को उठाए थे इससे पहले कि उनके चैनल्स ना देखा करिए, ये लोग इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं, कमाते हैं पैसा जो, लेकिन व्यूअरशिप उनको मिलती है इंडिया से। और इंडियन पब्लिक को खुश करने के लिए लोग कैमरा के सामने कुछ और कहते हैं और कैमरा के पीछे वो कुछ और करते हैं। इसी श्रृंखला में ये जो चैनल से बयान किया है गवर्नमेंट ने, इन्हीं के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। देखते हैं अभी वर्क कहाँ तक, किस हद तक जा रहा है। ये बिना लड़ाई लड़े ही एक दूसरी लड़ाई छिड़ चुकी है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। क्रिकेट से लेकर वुमेन क्रिकेट टीम्स का भी इसमें आगे शामिल हो गया था कि वो लोग बोले थे नहीं आएंगे। उससे पहले सिंधु जल का हुआ, अब ये डिजिटल वॉर। देखते हैं आखिर ये चीज़ जाके रुकती कहाँ पे।